एक्सटेंशन पिछली दफ़ा मिली थी, तो उनमें से एक हमारे दोस्त ने मुझे बताया है कि उसका कोई थाईलैंड का जानने वाला था। जब वो इस मर्तबा अपना अगला वीज़ा जो है 1 साल 10 महीने का एक्सटेंशन कराने के लिए गया है, तो उसे उन्होंने अगला 10 माह का वीज़ा दिया है, पूरा 1 साल 10 महीने का नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो के थंबनेल को देखकर क्लिक करने का बहुत शुक्रिया। मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में ई-9 वर्कर को जो वीज़ा मिला है 1 साल का कोरोना की वजह से, उस बारे में है। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। जो बंदे की वाइफ होती है, उसकी मोहब्बत का अंदाज़ा उस वक्त होता है जब आपकी जेब खाली होती है। दोस्त की दोस्ती का अंदाज़ा उस वक्त होता है जब आपके ऊपर मुसीबत होती है। और मुल्कों की तरक्की और उनके मसाइल में हल करने की सूरत हाल का उस वक्त पता चलता है कि जब उनके पास लेबर की कमी होती है और ख़ुद उनको अपनी टेंशन होती है। तो इस काफ़ी सारी सूरत हाल को देखते हुए कोरोना वायरस जो मेन प्रॉब्लम था कोरिया में, जो पिछले साल 1.5 साल से लोग नहीं आ रहे और जो आ रहे हैं तो बहुत कम आए थे। इस वजह से पिछले साल भी लोगों को ये जो कोरोना की वजह से 1 साल का वीज़ा मिला था। 1 साल का वीज़ा उन लोगों को मिला था जिनका वीज़ा 13 अप्रैल 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 के दरमियान ख़त्म हो रहा था। और वो बहुत खुश नसीब लोग थे जिन लोगों को कोरिया में रहकर थोड़ा मज़ीद पैसा कमाने का मौका मिला था। और इस मर्तबा भी जिन लोगों को ये 1 साल 10 में ये 1 साल का जो वीज़ा एक्सटेंड हुआ है, ये उन लोगों को मिलेगा जिनके पास H2 वीज़ा होता है। H2 वीज़ा मोस्टली जो चाइनीज़ कोरियन है उनके पास होता है। और इस वीज़े को विजिटिंग एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कहा जाता है, जो कि इनका ये वीज़ा 3 साल का होता है। जब ये अगर 3 साल एक कंपनी में मुकम्मल तौर पर काम कर लें तो फिर इनका आगे वीज़ा F4 वीज़ा हो जाता है, जो कि इसके लिए ये मुसलसल तौर पर यहाँ कोरिया में रह सकते हैं। और उसके बाद जो E9 होता है, ये नॉन प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है। ये E9 की जितनी भी कैटेगरी हैं सारी इसी में आ जाती हैं। तो ये दो कैटेगरीज वालों को ये वीज़ा मिलेगा, जिसमें सारे लोग आते हैं जिनका 3 साल का वीज़ा है, 3 साल का वीज़ा ख़त्म हो रहा है, या 1 साल 10 महीने का, या अगला वीज़ा है, या पहला वीज़ा है। दोनों में से कोई भी वीज़ा उनका जो इसी टाइम के दौरान ख़त्म हो रहा है, वो सारे लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। और ख़ास तौर पर इससे वो लोग फ़ायदा उठाएंगे जिन लोगों का वीज़ा 1 जनवरी 2022 से लेकर 12 अप्रैल 2022 तक जिनका वीज़ा ख़त्म हो रहा है, वो इसी टाइम के दौरान उन लोगों को इस वीज़े से फ़ायदा मिलेगा। और ये इन लोगों को 1 साल की एक्सटेंशन मिलेगी। और उसके बाद जो लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे उनमें से जो कुछ सूरत हाल है वो मुख्तलिफ है, क्योंकि इस बार ये जो वीज़ा मिला है ये तकरीबन जो कोरिया में तकरीबन 40,000 के करीब लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। उसमें से 26,000 E9 वर्कर हैं जो मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में, जैसे फ़िशिंग में, कंस्ट्रक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में। और उसके साथ साथ 14,000 वो लोग शामिल हैं जो कोरिया में H2 वीज़े पर हैं। तो इसमें जो इनकी जो इस टाइम के दौरान जिन लोगों का वीज़ा ख़त्म हुआ है, ये अब कन्फर्म हो चुका है। मैंने इसके ऊपर वीडियो इसलिए लेट बनाई है क्योंकि कन्फर्म कोई बात नहीं आ रही थी, ताकि आप लोगों के साथ एक मुस्तनद और पक्की बात बंदा शेयर करे तो फिर बंदे को पता भी चलता है और अगले को फ़ायदा भी होता है। और इसके लिए इस जो न्यूज़ है इसको आप ये जो कोरिया की हाई कोरिया की साइड है वहाँ पर भी, और जो EPS की साइड है वहाँ पर भी आप लोग सुबह चेक कर सकते हैं। वहाँ पर ये वहाँ पर भी शो हो जाएगा। और इसमें थोड़ी सी मज़ीद जो बातें हैं जो बताने वाली बहुत अहम और ज़रूरी हैं, और आप सब लोगों के लिए सुनना भी लाज़िम है। लिहाजा यहाँ से कहीं का आगे तक जो है ना वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, ताकि आपको मुकम्मल जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। और इसमें जो लोग फ़ायदा उठाएंगे वो लोग भी शामिल होंगे कि जो लोग अगर इस टाइम कोरिया में हैं और वो जॉबलेस हैं, तो उन्हें वो अगर इस टाइम के दौरान उनका वीज़ा ख़त्म हो रहा है तो उनको 3 महीने की एक्सटेंशन मिलेगी, वो भी ऑटो मिलेगी। और जब उनका आगे किसी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो फिर उन्हें जो अगला 9 महीने का वीज़ा होगा, फिर अगली कंपनी में जाकर वहाँ उनको ये मिलेगा।
तो इसके लिए जो अप्लाई करने का तरीका है वो बिल्कुल आसान और मुख्तसर है, इसमें कोई चीज़ भी नहीं लगती। इसके लिए आपको आज शाम से या कल से आप लोगों को मोबाइल नंबर के ऊपर जिन लोगों के ख़त्म हो रहे हैं उनको मैसेज भी आ जाएगा, और उसके बाद आप ऑनलाइन खुद चेक भी कर सकते हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने चेक करने पे वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख के उससे फ़ायदा उठा सकते हैं कि किस तरह आप अपना स्टेटस और डाटा चेक कर सकते हैं कि आपका ऑनलाइन इन्होंने एक्सटेंड किया है या इन्होंने आप लोगों का ऑनलाइन एक्सटेंड नहीं किया। और जो E9 वर्कर्स हैं जो इसमें आते हैं और उनका जो इससे फ़ायदा उठाएंगे, तो उन लोगों को चाहिए कि अपना कॉन्ट्रैक्ट मालिक को साइन करके नवंबर में लाजमी जमा कराएं। ठीक है, वीज़ा आपका ऑटो एक्सटेंड हो चुका हो जाएगा, लेकिन आपको जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको वहाँ पर हर सूरत में जमा कराना होगा। और इससे वो लोग फ़ायदा नहीं उठा सकते जो इस वक्त इस टाइम के दौरान कोरिया से बाहर हैं और वो लीगल भी हैं, तो फिर भी उन लोगों को वो वीज़ा उनका ऑटो एक्सटेंशन नहीं होगी, क्योंकि जो यहाँ पर मौजूद हैं ये उनके लिए है। और इसके अलावा जिन लोगों ने 1 साल 10 महीने का वीज़ा जिनका इस टाइम के दौरान ख़त्म हो रहा था और उन लोगों ने अपना वीज़ा लगवा लिया है या उन्होंने नवंबर में शुरू करके उनके जो अप्लाई वगैरह कर लिया था, आगे उनकी रिपोर्ट हो चुकी थी, तो वो भी इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। और इसके बाद वो लोग जिनके मालिकों ने उस बंदे के लिए अप्लाई किया था, और ख़ास तौर पर वो लोग जो इस E9 की पॉलिसी बनी है कि जो उसने एक कंपनी में आखिरी 1 साल काम किया होगा और वापस कोरिया में बगैर टेस्ट के आ सकता है, अगर उनके मालिकों ने नवंबर में अप्लाई करके और उनका CCVI या उनके कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कर लिया है, तो वो भी इस ज़ुमरे में नहीं आएंगे। इस बात को लेकर, और जिन लोगों के वीज़े 1 साल 10 महीने का पहला है या दूसरा है, अगर उनके लग चुके हैं, तो अगर आप लोग कोशिश करें HRD से या HRD के ज़रिए इमिग्रेशन से, तो आपका जो वीज़ा है, जो पिछले वाला वीज़ा है, वो आपका बरकरार रह सकता है और इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि पिछले साल एक दोस्त ऐसा है जिसका वीज़ा ऑटो एक्सटेंड हो चुका था, उसने 1 साल 10 महीने का लगवा लिया था, लेकिन जो उस टाइम में वो शुमार होता था, तो फिर दोबारा उसने शुरू किया और मालिक ने कोशिश की, तो उस लड़के का वो वीज़ा 1 साल 10 महीने का कैंसिल होकर उन्हें 1 साल का मिला था। और उसके बाद वो लोग इसके बाद वो लोग जो जो जॉब छोड़ देते हैं इसमें, यानी कि जो पहले मैंने इसके ऊपर 4-5 वीडियो भी बनाई हुई हैं कि जो लोग जिन लोगों ने इस वीज़े के दौरान जो आपको मिलेगा 1 साल का वीज़ा, इसमें अगर आप जॉब छोड़ते हैं, जॉब भी छोड़ सकते हैं अगर आपके पीछे चांस बचे हुए हैं, यानी कि पहले 3 साल वाले वीज़े में 3 चांस और आखिरी 1 साल 10 महीने वाले वीज़े के अगर आपका 2 चांस है, उनमें से कोई एक चांस रहता है, फिर भी आप जॉब छोड़ सकते हैं। लेकिन इस वीज़े की वजह से इसमें आपको कोई चांस नहीं होगा कि आप इस वीज़े में भी जॉब छोड़कर आगे किसी दूसरी कंपनी में भी चले जाएं, इसमें आपका चांस वगैरह कोई नहीं होगा। और उसके बाद अगर आप इसी वीज़े के लिए ये वीज़ा लेकर अगर आपका ख़त्म हो रहा है या 3 साल 10 महीने वाले के बाद लिया है या आपने आखिरी दूसरे वीज़े में आकर लिया है, तो आगे आपको ये चांस मिल गया है, तो अगर आप छुट्टी जाना चाहते हैं तो इसी वीज़े में आप पाकिस्तान से छुट्टी होकर भी आ सकते हैं। क्योंकि पिछले जो रूल बना था, जो पहले इसके अलावा जिन लोगों को गए थे वो वापस आए हैं, वो काफ़ी सारे मैं जानने वाला हूँ जो इसी तरह के उन्हें 1 साल की एक्सटेंशन मिली थी, तो वो लोग वापस गए थे और वो छुट्टी काट कर वापस आ भी गए हैं। और इसके अलावा जिन लोगों के पास E9 है और वो E7 तब्दील करना चाहते हैं, उनके पॉइंट्स वगैरह का कोई इशू नहीं है, तो वो अगर अपना E7 के लिए भी अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर भी इस वीज़े की वजह से आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। और जो लोग छुट्टी जाएंगे तो उन लोगों को लाजमी चाहिए कि आप लोग इमिग्रेशन से वो छुट्टी वाला जो पेपर होता है वो आपने लाजमी लेकर जाना है, ताकि वापस आते हुए पाकिस्तान एयरपोर्ट के ऊपर आपको तंग ना किया जाए। क्योंकि ये जो 1 साल का ऑटो एक्सटेंशन वाला वीज़ा है, ये मोस्टली जो है ना ID कार्ड के ऊपर स्टैम्प करके नहीं देते। और इसके अलावा जो E9, इसके अलावा जो पहले इससे जिन लोगों को फ़ायदा हुआ था, जिन लोगों ने वीज़े से फ़ायदा उठाया था पिछले साल, जिन्हें 1 साल का मिला था और तकरीबन वो 9 महीने जिन लोगों का टाइम था, उससे उस वक्त तकरीबन 60,000 लोगों ने फ़ायदा उठाया था। और अब जो है ना 40,000 लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे और ये बहुत बड़ी कामयाबी है।
ہر اس فارنر کے لیے جو کوریا میں مزید ٹائم گزارنا چاہتا ہے، اور جو لوگ کورین گورنمنٹ کے بارے میں، امیگریشن کے بارے میں، HRD کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ کچھ نہیں کرتے، فارنر کو فیسلٹیز نہیں دیتے، تو یہ ان کے سامنے منہ بولتا ثبوت ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ان لوگوں کا فائدہ ہے، لیکن آپ کا فائدہ زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد اگر اس کے علاوہ اگر جب یہی صورتحال رہی اور کرونا مزید بڑھتا ہے، جیسے ان کے خدشات بھی ہیں کہ اگلے مہینے میں شاید کرونا بڑھ بھی جائے یا اومنی کرونا کے کیسز زیادہ ہو جائیں، تو جن لوگوں نے پہلے 1 سال کا ویزا لیا ہوا ہے وہ تقریباً اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ یہ ایک کنفرم بات نہیں ہے، یہ ایک اندازہ ہے، لیکن کیونکہ جب سے کرونا آیا جن لوگوں کو 50 دن کی ایکسٹینشن ملی تھی انہیں صرف ایک دفعہ ملی تھی، اور جن کو ویزا 1 سال کا ملا ہے تو وہ بھی اس میں نہیں آ سکتے۔ اگر صورتحال خراب ہو گئی تو یہ اس پہ کھمتو کریں گے، یعنی کہ چھوسا کریں گے، انویسٹیگیشن کریں گے، صورتحال کو دیکھیں گے تو شاید مل سکتا ہے، لیکن چانسز وغیرہ بہت کم ہیں، اور خاص طور پر ان لوگوں کو بھی ملنے کے اس میں چانس بہت کم ہوں گے جن لوگوں کو کوریا میں آ کر 10 سال تقریباً ختم ہونے والے ہیں، یعنی کہ اگلا ویزا بھی وہ ختم کرنے والے ہوں گے، وہ لوگ بھی شاید اس میں شامل نہ ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ یہاں E9 ورک ویزے پر ہیں، اور جو E9 ورک ویزے پر ہیں اور انہوں نے اپنا 1 سال 10 مہینے والا ویزا رہتا تھا، تو ان لوگوں کو 1 سال کی یہ ایکسٹینشن پچھلی دفعہ ملی تھی، تو ان میں سے ایک ہمارے دوست نے مجھے بتایا ہے کہ اس کا کوئی تھائی لینڈ کا جاننے والا تھا، جب وہ اس مرتبہ اپنا اگلا ویزا جو ہے 1 سال 10 مہینے کا ایکسٹینشن کرانے کے لیے گیا ہے، تو اسے انہوں نے اگلا 10 ماہ کا ویزا دیا ہے، پورا 1 سال 10 مہینے کا نہیں دیا۔ جب یہ مارچ سے اپریل سے قانون لاگو ہوا تھا، تو اب اپریل میں جن لوگوں کے ویزا ختم ہوں گے تو وہ بھی صورتحال سامنے آ جائے گی۔ اور کورونا کی وجہ سے میرے ایک دوست کو جو ہمارا اپنا قریبی جاننے والا ہے وہ D10 ویزے پہ تھا، اس سے 3 مہینے کی جو ایکسٹینشن آٹو ملی تھی، تو جب اس کا 2 سال ابھی کمپلیٹ ہونے کو آئے ہیں، تو اب جو اس کی آخری 6 مہینے کی ایکسٹینشن تھی جو اب لگوانے کے لیے گیا ہے، تو انہوں نے 3 مہینے کی دی ہے، اور 3 مہینے اس کے انہوں نے کہا کہ جو آپ پہلے کورونا کی وجہ سے لے چکے تھے وہ انہوں نے وہاں سے کاٹ لی ہے۔ تو یہ ایک مختصر اور جامع میں نے ویڈیو بنا دی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کا کوئی ایسا سوال نہیں ہوگا کہ جو آپ کو سمجھ نہ آیا ہو، لیکن جو بھی یہ قانون بنا ہے یہ اسی ٹائم کے دوران یہ سب کے اوپر لاگو ہو سکتا ہے، اور یہ آپ لوگوں کے سامنے آپ خود چیک بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس بارے میں مزید آپ معلومات کے لیے امیگریشن کے نمبر 1345 پر اور HRD ندمبو کے نمبر پر کال کر کے ان سے بھی مزید تفصیل جو اس میں جو آپ کے مزید ڈاؤٹ ہوں ان سے بھی آپ کال کر کے معلومات لے سکتے ہیں۔ اگر مزید آپ مجھے کوئی انفارمیشن دینا چاہتے ہیں اس بارے میں جو آپ کہتے ہیں کہ مجھے مزید اس ویڈیو میں ایڈ کرنی چاہیے تھی، تو آپ اپنے کومنٹ میں اپنی آراء کا لازمی اپنی بات کا اظہار کریں، تاکہ مجھے بھی آگے مزید سمجھنے اور آپ لوگوں کو بہتر سے بہتر معلومات دینے کا طریقہ یعنی کہ مزید آ سکے۔ مجھے امید ہے کہ آپ دوستوں کو میری معلومات پسند آئی ہوگی۔ اگر معلومات پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔